जी बच्चों 2.9 न्यूमेरिकल। इसमें वो कह रहा है कि जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो ट्रेन की स्पीड जो होती है ना वो 96 किलोमीटर से कम होकर 48 किलोमीटर पर आवर रह जाती है। एक चीज़ तो ये ज़हन में रखनी है कि स्पीड आपको उसने किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो आपके एकदम से माइंड में आना चाहिए कि ये ऐसा यूनिट नहीं है। क्या होनी चाहिए थी? मीटर पर सेकंड। तो हमने इसको चेंज करना होगा। बहुत आसान है, आप एक दफ़ा कर चुके हो, इंशाल्लाह आप इजीली कर लोगे। तो वो ये कहता है कि 96 किलोमीटर से उसकी जब 96 पे ट्रेन जा रही थी उसने ब्रेक्स लगाए, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कम हो गई, 48 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है, कम हो गई, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक आते हुए यानी 96 से 48 किलोमीटर जब तक कम हुई है ना, इतनी देर में उसने फासला तय किया है 800 मीटर। लेकिन ब्रेक लगी थी चूँकि, इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसने रुकना था। तो जब तक 48 के बाद रुकी है यानी कि ज़ीरो हुई है, तब उसने मज़ीद कितना फ़ासला तय किया होगा, ये आपने मालूम करना है, ठीक है। यानी हमने एक फ़ासला तो बताया गया है जब वेलोसिटी 96 से कम होकर 48 पे आई, लेकिन जब 48 से कम होकर ज़ीरो पे गई तब क्या फ़ासला है ये हमें नहीं पता, ठीक है। अब आपके पास फार्मूला है वेलोसिटी का, डिस्टेंस मालूम करने का। एक तो सेकंड इक्वेशन वाला और एक थर्ड वाला। आप सेकंड लगाओ या थर्ड लगाओ, दोनों में आपको एक्सेलरेशन भी चाहिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो आपके पास है नहीं, ठीक। तो इसलिए आपको पहले ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लगाते हो ना सादा वाला फार्मूला जो आपने एक दफ़ा पढ़ा था, S इज़ इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, तो इसमें भी आपको टाइम रिक्वायर है, टाइम भी आपको नहीं दिया गया। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप पहले एक्सेलरेशन निकालोगे और उसके बाद आप निकालोगे फासला। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी आपके पास फार्मूले, तीनों फार्मूलों के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है। तो हम लोग ऐसा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी हो, इनिशियल भी हो और इसके अलावा एक्सेलरेशन और डिस्टेंस भी हो। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक 2AS इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। एक चीज़ का ध्यान रखें, एक ही ट्रेन है ना, ठीक है, जो इतना भी तय कर रही है फासला और इतना भी, और ब्रेक लगा के उसको छोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक पैदा हुई है ना, उतनी ही आगे भी होगी। तो हम क्यों ना इतने यहाँ पे इस एरिए का एक्सेलरेशन निकाल लें, जो एक्सेलरेशन इस एरिए का आएगा ना वही अगले एरिए का भी होगा। तो इस वजह से हम ना इन वैल्यूज़ को यूज़ करके एक्सेलरेशन निकालेंगे, लेकिन उसके लिए पहले फ़ाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो वो हम यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम 96 किलो की जगह लगाते हैं 1000 और आर 1 घंटा, तो उसमें 60 मिनट और 60 सेकंड, ठीक हो गया इस तरह से। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 26.7। इसी तरह जब हम फाइनल वेलोसिटी, इतने एरिया में फाइनल, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, और अगले एरिया का जब डिस्टेंस निकालना है ना, उसमें ये वाली इब्तदाई होगी और ये आखिरी होगी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इसके लिहाज से 48 किलोमीटर पर आ रहा है। तो सेम उसी तरीके से 48 किलो की जगह 1000 और आर की जगह पे 60 मल्टीप्लाई 60। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए आपने मालूम करना है, ठीक है। तो 2AS की वैल्यू आपके पास मौजूद है 800। फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी आई 13.3 का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी आई है 26.7 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2 को 8 से किया तो 1600 A, 13.3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 177.68, 26.7 का आया हमारे पास 712.8। इसमें इनको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा -0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यानी हमने क्या किया है, ये ए की वैल्यू आई है, हमने 1600 से इसको डिवाइड भी कर दिया, यानी इसका जो भी आंसर आया हमने उसको 1600 से डिवाइड कर दिया। हमने एक ही स्टेप के अंदर ये सारा काम किया। आपने यहाँ पे एक स्टेप खुद से ऐड कर लेना है, इसमें से इसको माइनस करके 1600 पे डिवाइड करना है। ये आंसर आ गया हमारे पास ए का, ठीक है। अब हम इतने हिस्से पे कैलकुलेशन करेंगे, इतने हिस्से में अब ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। मैं अभी कैलकुलेट करती हूँ जी। तो बच्चों मैंने थर्ड इक्वेशन दोबारा से लगाई, ठीक है। 2a ही फार्मूला है, लेकिन 2 मैंने, क्योंकि ये दूसरा फासला है, इसको आप S1 कह दें, इसको S2 कह दें। VF² माइनस VI का स्क्वायर 2, ए की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट होगी थी एक्सेलरेशन की, वो लगा दी। S2 0, फाइनल वेलोसिटी मैंने आपको पहले कहा कि ये 0 है। इनिशियल 48 वाली यूज़ करेंगे, 48 को चेंज किया तो हमारे पास क्या आया था 13.33, उसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो 0 स्क्वायर तो 0 ही है, तो इसलिए 13.33 इधर आ गया। इसका स्क्वायर आपको पता है 177.68 ऊपर आया था। ये वैसे मैंने आपके कैलकुलेट करने के लिए छोड़ दिया था, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके देती हूँ। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं है, -177.68 और S2 और -669 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 265.50 मीटर।